Hello bachcho, let's see this question. The question says A is one of 6 horses entered for a race and is to be ridden by one of 2 jockeys B or C. It is 2 to 1 that B rides A, in which case all the horses are equally likely to win if C rides A and his chances trebled. What are the odds against his winning is? सबसे पहले देखते हैं हम इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसकी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालना है हमें तो कैसे निकालेंगे? दैट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम. और ऑल्सो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है और 2 डिफरेंट इवेंट्स गिवन है, तो कैसे निकालेंगे? PE1 and PE given that E1 plus PE2 PE given that E2. ये प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द केसेस, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने केसेस है. अगर 3 होते हैं तो नेक्स्ट PE3 PE given that like and so on. We can like take and so on cases. सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो ई इवेंट ले लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, यानी कि ए के विन होने की चांसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ई निकालेंगे, देन ओड्स अगेंस्ट, एंड ऑल्सो यू वी कैन राइट वन मोर हियर दैट ओड्स अगेंस्ट फेवर. सो उसमें लिख सकते हैं probability of E complement divided by probability of E, and also we know that probability of E complement is nothing but 1 minus probability of E. अब E यहाँ पे assume कर लेते हैं that A wins. So E is an event such that A wins. और E1 यहाँ पे ले लेते हैं. E1 is an event that B writes A. एंड E2 ले लेते हैं, C राइट्स A. अब देखो सबसे पहले PE1 निकालते हैं. PE1 कैसे हम निकालेंगे? PE1 इसमें गिवन है कि दैट इट इज 2 to 1 देन B राइट एन A. सो दैट मीन्स 2/3 हो जाएगी आउट ऑफ 3. सो 2/3. सिमिलरली अगर PE2 निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 1 minus 2/3, द रिमेनिंग दैट इज 1/3. और अब हमें निकालना है PE given that E1. दैट मीन्स A विंस कर रहा है जब B A को राइट कर रहा है. सो लेट्स लुक एट दिस, हाउ वी कैन फाइंड दैट PE given that E1. अब देखो ये कब निकालेंगे? जब E यानी कि A विन कर रहा है लेकिन जब B A को राइट कर रहा है. तो ओवरऑल देखो 6 सोर्सेस है, तो बी के इसके विन करने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1/6 होगी. अब जैसे PE गिवन दैट E2 है, उसमें 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी, बट यहाँ पे गिवन है कि दैट इफ C राइट्स A द चांसेस ट्रबल, यानी कि 3 टाइम्स इसके चांसेस हो जाएंगे. तो दिस इज कमिंग आउट टू 3/6. अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. जस्ट हमें PE निकालना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और PE की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. सो PE इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम लिखेंगे PE1 दैट इज 2/3 इंटू 1/6 PE गिवन दैट E1 प्लस 1/3, एंड यहाँ पे आया था हमारे पास PE2 1/3 और PE गिवन दैट इज 3/6. लेट्स सिंप्लीफाई दिस. सो ये आ जाएगा हमारे पास 2/18 प्लस 3/18. तो फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 5/18. ये तो हमारे पास PE आ गया. अब PE कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? 1 minus PE. सो दैट इज 1 minus 5/18. So you will get it as 13/18 by taking the LCM. 18 minus 5 divided by 18. So 13/18. अब देखो अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है odds अगेंस्ट इन फेवर. इन फेवर. सो हमने फॉर्मूला लिखा था, तो दैट इज PE कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय PE. सो PE कॉम्प्लीमेंट जो है हमारे पास क्या है? 13/18 और PE हमारे पास क्या है? 5/18. तो ये आ जाएगा हमारे पास 13/5 और वी कैन राइट इट एज 13:5.
So hope you understood it well. Best of luck. Thank you.